नमस्कार बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे घन और घनाभ के विषय में। आप लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं घन क्या है, घनाभ क्या है। अभी हम पढ़ेंगे घन और घनाभ के थोड़े से इंट्रोडक्शन, उसके बाद उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं विथ प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले घन क्या होता है। घन तो आप लोग हर जगह देखे होंगे। देखिए घन का ये आकृति है, ये घन का आकृति है, और ये घनाभ का आकृति है, ये घनाभ का आकृति है। देख रहे हैं घन कैसा है। देखिए ये घन है। घन में क्या होता है, इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग होती है। देखो ये ऐसा आकृति है। क्या आप लोग ऐसा आकृति बना सकते हैं? कहीं कहीं ऐसा आकृति भी मिलता है। ऐसा आकृति ऐसे कर देंगे तो ऊपर का भाग आयताकार लगेगा। हम लोग थोड़ा ऐसे करके बनाते हैं। ऐसे देखो, ऊपर से ऐसे और नीचे से भी ऐसे आकृति दिख रहा है। हम लोग ऐसा आकृति बनाते हैं, ध्यान देना है। ठीक है। और जितने लंबा ये बना है उतना ही लंबा आप सबको खींचें। बिल्कुल ऐसा आकृति हो गया ना, ये घन हो गया। ठीक है। और इसी आकृति को हम लोग सीधा करके बनाए हैं। हम लोग थोड़ा सा ऐसे करके बनाए हैं, ऐसे करके, तो ये ज़्यादा भाग दिख रहा है। अब तो ऐसा वर्गाकार दिखेगा ना। हम लोग ऐसे करेंगे तो देखो जाहिर है ये ऐसे है। हम लोग थोड़ा सा ऐसे करेंगे, ऐसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे, तो यही आकृति देखो। हम लोग ये है लाइन, ये है लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, और ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, पीछे वाला लाइन, और जो पीछे वाला ये लाइन है ये तो उसमें दिखेगा नहीं, तो हम लोग उसको भी दिखाएं। तो कुल मिला के आकृति ऐसा बनता है घन का, और यही आकृति ऐसा बनता है घनाभ का। ठीक है। हम लोग इसको अगर ऐसे करेंगे तो आप लोग अपने से प्रैक्टिस करके देखें घनाभ का आकृति कैसा बनेगा। हम लोग एक आकृति को यहाँ पे बना लिए हैं। ठीक है। तो घनाभ में आप लोग क्या देख रहे हैं? घनाभ में जो देख रहे हैं इसका जो पृष्ठ है, यहाँ देखने पर आपको अजीब टाइप का लगे। यहाँ से आप लोग इमेजिन करें, क्योंकि ये त्रिविमीय आकृति है, इसमें हाइट होता है और हम लोग द्विविमीय जगह पे खींच रहे हैं, इसीलिए इसमें सही दिखता नहीं है। हम लोग एक प्रैक्टिकली एक त्रिविमीय ठोस घन का चित्र लेकर के हम लोग आपको समझा रहे हैं, वस्तु लेकर के समझा रहे हैं। तो देखिए ये पृष्ठ है, इसको पृष्ठ बोलते हैं। तो हम लोग इसका जो पृष्ठ है ये वर्गाकार है। आप लोग वर्ग जानते हैं, एक ऊपर है तो एक नीचे भी होगा, एक इस साइड है एक इस साइड भी होगा, और एक आगे है तो एक पीछे भी होगा। तो छह पृष्ठ है, ऊपर नीचे आगे पीछे बाएं दाएं। 6 वर्गाकार पृष्ठ से बनी आकृति, वर्गाकार है ना, ये वर्गाकार है, पृष्ठों से बनी आकृति वर्ग कहलाता है। और 6 आयताकार पृष्ठों से, देखो ये आयत है, ये आयत है, एक ऊपर एक नीचे भी होगा, एक इधर है एक इधर भी होगा, एक आगे एक पीछे भी होगा। तो 6 आयताकार पृष्ठों से बनी बंद आकृति क्या कहलाता है? घनाभ कहलाता है। घनाभ को त्रिविमीय क्यों बोलते हैं, घन और घनाभ को? क्योंकि घनाभ और घन जो है वो लंबाई, चौड़ाई, स्थान तीनों में घेरता है। कैसे? देखिए, देखो ये एक ठोस है और ये जानते हैं कि घनाभ है। इसको ज़रा खोल करके दिखाते, देखिए इसके अंदर जगह कैसे लेता है। हम लोग इसको खोल दिए, ऐसे खोल दिए। अब देखो इसके अंदर रख रहे, देखो ये इसका लंबाई है ना, और ये चौड़ाई है ना इसका, और ये भाग इसका क्या है? ऊंचाई है, ऊंचाई है ना। तो अगर हम लोग मान लो इसके अंदर कोई चीज़ लिख दिए, ऐसे घस दिए, तो बताइए कि ये जो हम लोग घसे हैं, चाहे ये आकृति बनाए, देखो ये अंदर में एक वर्गाकार आकृति बना दिए ना,
तो बताइए कि ये क्या हुआ, इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई हुआ, ऐसे हम लोग बना दिए। आपको दिख रहा है, देखो ये आकृति क्या हुआ, ये लंबाई में जगह लिया, चौड़ाई में, इसमें ऊंचाई है क्या, खींची गई आकृति में कभी ऊंचाई नहीं होता है। लेकिन ये ठोस आकृति है, देखो इसको इसके रख दिए इसमें, तो ये क्या हुआ, ये लंबाई में इतना जगह लिया, ये चौड़ाई में इतना जगह लिया, और इसको रख देते ये हाइट में भी इतना जगह लिया। कैसे, लंबाई में इतना ले लिया, अगर मान लो 1 2 3 रख देंगे तो संपूर्ण लंबाई बढ़ जाएगा, 3 ही रखने संपूर्ण लंबाई बढ़ जाएगा, या आखिर इतना तो जगह लिया ना। चौड़ाई में 1 और रखेंगे बढ़ जाएगा, मतलब इतना जगह तो लिया ना, इतना जगह तो लिया ना। ऊंचाई में इसे रख देंगे, 1 और रखेंगे बढ़ जाएगा, आखिर इतना तो जगह लिया ना, इतना तो जगह लिया ना। यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों में जगह लेता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं त्रिविमीय आकृति। ठीक है। और घन घनाभ में क्या जानते हैं, घन घनाभ में जानते हैं, देखिए पहले इसकी परिभाषा हम लोग लिख लेते हैं। घन और घनाभ का, घन का परिभाषा क्या बोलेंगे, 6 वर्गाकार पृष्ठों से पनी बंद ठोस आकृति घन कहलाता है, घन कहलाता है, ठोस आकृति घन कहलाता है। और 6 आयताकार पृष्ठों से घिरी बंद ठोस आकृति घनाभ कहलाता है। तो इसको समझाने की जरूरत नहीं, आप तो क्लियरली इसको समझ गए। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि घनाभ में और क्या क्या जानते हैं, घनाभ में और जानते हैं कि हम लोग देखो यहाँ घनाभ का आकृति बनाए हुए हैं। ठीक है, घन का आकृति बनाए हुए हैं और यहाँ घनाभ का आकृति रखा हुआ है। ये अब घनाभ में ये पृष्ठ हो गया, ये 1 2 3 4 5 6 पृष्ठ हो गया। और जहाँ पे एक पृष्ठ और 2 पृष्ठ जहाँ आपस में मिलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको किनारा बोलते हैं, किनारा। तो किनारा कितने होंगे अगर आप लोग गिनेंगे तो देखो 1 2 3 4 ऊपर है। ठीक है, 4 ऊपर है। यहाँ भी देखें ए बी बी डी डी सी ए सी 4 ऊपर है और 4 नीचे, ये वाला नीचे 4। तो इसमें नाम क्या रखेंगे, आपको ऊपर से दिख रहा है ई एफ एच एच जी जी ई, ये भी दिख गया। और 4 खड़ी लाइन है, तो लाइन दिखे ए ई सी जी बी एफ डी एच हो गया। मतलब अगर गिनेंगे तो कुल मिलाकर के 4 ऊपर है, 4 नीचे, 4 खड़ी है, यानी कि टोटल 12 किनारा हो गया, 6 फलक हो गया, 8 शीर्ष किसको बोलते हैं, जहाँ किनारा मिलता है, 1 किनारा 2 किनारा ऊपर वाला 3 किनारा मिला तो ये शीर्ष कहलाया। इस ढंग से हम लोग जहाँ 8 जगह पे नाम रखे हुए हैं ए बी सी डी एफ जी एच, सारी लाइन आपस में मिला, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं। तो कुल मिला के क्या हो गया, 8 शीर्ष हो गया, 6 फलक हो गया, 12 किनारा हो गया। और विकर्ण क्या होता है, विकर्ण होता है कि एक शीर्ष से, ठीक है, उसके दूसरे शीर्ष, सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाली रेखा को ही विकर्ण बोलते हैं। जैसे देखिए एक ये शीर्ष हुआ, इस शीर्ष से इस शीर्ष को नहीं मिलाएंगे, इस शीर्ष को मिलाएंगे तो ये आयताकार हो जाएगा ना, ये आयत का विकर्ण हो जाएगा। हम लोग इस शीर्ष से इस शीर्ष को मिलाएंगे, इसको हम लोग विकर्ण कहते हैं। और विकर्ण क्या होता है, कोई भी आकृति में कोई भी घन या घनाभ में किसी छर, मान लो कोई छर कहेगा कि किसी घनाकार आकृति में हम लोग कोई छर हटाना है तो कितनी, सबसे बड़ी छर कितना लगा सकते हैं, तो सबसे बड़ी कोई वस्तु हटने वाली लंबाई ही उसका विकर्ण ही होता है। आप लोग एक सपोज करके दिखाते, देखिए देखो यहाँ से ये भाग मान लिए,
यहाँ से इस छोर से लेकर के यहाँ से इस छोर तक की जो लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक, यही लंबाई इसका क्या कहलाता है, इसका ये लंबाई इसका विकर्ण कहलाता है। हम लोग देखें, अगर मान लो ये आकृति को लगाते देखो, इसको लगाते देखो, इतना छोटा पड़ गया, जो कि अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक देखें देखो, और वो आकृति यहाँ से यहाँ तक फिट हो गया, पूरा फिट हो गया ना। लेकिन अगर ऐसे ही करें तो ये आकृति क्या हो गया, छोटा पड़ गया, इतना छोटा पड़ गया। और ये इसको फिट करें तो ये पूरा पूरा फिट हो गया। इसका मतलब है कि दोनों में देखा जाए, देखो इतना बड़ा है, इसीलिए विकर्ण, ये लंबाई क्या है, विकर्ण है। विकर्ण क्या होता है, इस आकृति की, ठोस की, घन की या घनाभ की सबसे बड़ी लंबाई होती है। ठीक है, तो इसके अंदर कितने विकर्ण हो सकते हैं, 4 विकर्ण हो सकते हैं। इस शीर्ष से पकड़ो, इस शीर्ष से पकड़ो, इस शीर्ष पे 4 शीर्ष से पकड़ो, इस शीर्ष से यहाँ तक, तो फिर अब इस शीर्ष से तो बोल नहीं सकते क्योंकि इस शीर्ष से यहाँ हो गया, तो फिर इस शीर्ष से यहाँ ही होगा ना। 1 से 2 से 3 से 4 से 4 शीर्ष होते हैं, 4 विकर्ण होते हैं। तो हम लोग ये यहाँ पर लिखने वाले हैं कि घन एवं घनाभ में, घन एवं घनाभ में, घनाभ में 8 शीर्ष, 6 फलक, 12 किनारा एवं 4 विकर्ण होते हैं, एवं 4 विकर्ण होते हैं, विकर्ण होते हैं। आप लोग गिना सकते हैं क्या शीर्ष का, शीर्ष कौन कौन है, तो ये एक लाइन, ये लाइन, ये लाइन। ठीक है, शीर्ष से हम क्या बोलेंगे, शीर्ष का परिभाषा क्या बोलेंगे, जहाँ पे तीनों किनारा आपस में मिलता है, याद रखें, जहाँ तीनों किनारा मिलता है, विकर्ण का शीर्ष कहलाता है, शीर्ष कहलाता है। जैसे हम लोग उसका नाम रखेंगे ABCDEFGH, ये सब के सब इसके क्या हो गए, शीर्ष हो गए। ठीक है, 8 शीर्ष हो गए। 6 फलक, फलक क्या होता है, फलक होता है कि जहाँ, फलक को हम लोग क्या बोल सकते हैं, फलक को हम लोग ये बोल सकते हो कि जहाँ पे किनारा आपस में मिलता है। ठीक है, यानी कि 4 किनारों से घिरी बंद आकृति, ये बोल सकते हो, 4 किनारों से, 4 किनारों, देख रहे हो, 1 किनारा, 2 किनारा, 3 किनारा, 4 किनारा, चारों किनारों से जो घिर गया आकृति। ठीक है, 1 2 3 चारों किनारों से जो आकृति घिर गया उसको हम लोग फलक बोलते हैं। 4 किनारों से घिरी आकृति, आकृति फलक कहलाता है, फलक कहलाता है। तो 6 फलक कौन कौन है, फलक का आप लोग के नाम गिना सकते हैं, क्या क्या, ABDC, ऊपर वाला ABDC, नीचे वाला EFHG, EFHG, ऊपर नीचे हो गया, इधर वाला ACGE, ACGE, इधर वाला BDHF, BDHF, ऊपर आगे वाला CDHG, CDHG, पीछे वाला ABFE, ABFE। फलक हो गया, ये 6 फलक है, फलक हो गया। इसके बाद अब क्या आता है इसमें, इसके बाद इसमें आता है किनारा। किनारा, किनारा क्या होता है, किनारा होता है कि जहाँ पर 2 फलक आपस में खत्म होते हैं। ठीक है, जहाँ पे 2 फलक आपस में खत्म होंगे तो वो क्या बनाएंगे, किनारा बनाएंगे। जहाँ 2 फलक, ठीक है, जहाँ 2 फलक या पृष्ठ आकर मिलते हैं, आकर मिलते हैं, किनारा कहलाता है।
किनारा कहलाता है। ठीक है, पृष्ठ मिलते हैं, देखो एक ये पृष्ठ हो गया और एक ये पृष्ठ हो गया, दोनों पृष्ठ मिला तो एक लाइन बनाया। आप देख सकते हैं लाइन कहाँ कहाँ है इसमें, जैसे ए बी, बी डी। ठीक है, ऊपर देखो ये पृष्ठ है ए बी डी सी और पीछे वाला है ए बी एफ ई, दोनों मिला तो ए बी लाइन है। तो इस ढंग से हम लोग किनारा का नाम क्या बोल सकते हैं, किनारा। किनारा का नाम हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं किनारा, ए बी, बी डी, डी सी, ए सी। 4 ऊपर वाला हो गया, 4 नीचे वाला, ई एफ, एफ एच, एच जी, ई जी। 4 नीचे वाला, 4 खड़ी लाइन, ए ई, सी जी, बी एफ, डी एच। ये सब के सब 4 4 8 4 12 किनारा हो गया। तो आप लोगों को यहाँ फलक, किनारा, शीर्ष, ये चारों समझ में आ गया। और हम लोग विकर्ण देखेंगे, विकर्ण। विकर्ण, विकर्ण क्या होते हैं, तो 4 विकर्ण होते हैं। 4 विकर्ण यहाँ पर हम लोग खींच के दिखाते हैं आपको। चारों शीर्ष अगर मान लो ए से खींचते हैं, ए एच, ठीक है, ऐसे करके विकर्ण खींचेंगे। ये हो गया विकर्ण ए एच। विकर्ण लिखेंगे, सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा विकर्ण होता है। सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाता है। विकर्ण कहलाता है, यानी ए एच, ए से एच और बी से जी हो जाएगा। अब सी से क्या होगा, सी से ई होगा, सॉरी डी से ई होगा, और सी से एफ होगा, सी से एफ होगा। ठीक है, तो ये आपस में क्या हो गया, ये विकर्ण हो गया। अब हम लोग इसके बाद क्या पढ़ेंगे, इसमें विकर्ण के बाद अब हम लोग इसका मुख्य रूप से पृष्ठीय क्षेत्रफल के विषय में पढ़ेंगे। अब हम लोग इसका निकालने के लिए सीखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो बहुत आसान है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। कैसे, देखिए ये घनाभ है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का कहने का मतलब है कि इसके ऊपर हम लोगों को एक पेपर रैपरिंग करना है। जैसे देखो ये कागज़ है, हम लोग इसके ऊपर ऐसे करके रैपरिंग करेंगे, ऐसे करके मोड़ेंगे। कहता है कितना कागज़ लगेगा, तो साफ यहाँ से स्पष्ट है कितना कागज़ लगेगा। तो कितना कागज़ लगेगा, अगर मान लो कितना कागज़ लगा है, तो कौन कौन सा आकृति, एक देखो ये जो घनाभ बना है, ये पृष्ठ, ये कागज़ कैसा, ये तो आयत है ना, यानी आयत का क्षेत्रफल। इसके नीचे फिर आयत का क्षेत्रफल, ये और ये दोनों बराबर होगा, क्योंकि लंबाई चौड़ाई वही है और इसका भी लंबाई चौड़ाई वही है, यानी लंबाई चौड़ाई 2 बार है। और ये क्या है, आगे वाला ये है लंबाई ऊंचाई, आगे भी और पीछे भी, तो लंबाई ऊंचाई भी 2 बार हो गया। और इधर क्या है, ये देखो ये आकृति, ये ऊंचाई चौड़ाई है, ऊंचाई चौड़ाई इधर भी, ऊंचाई चौड़ाई इधर भी, मतलब 6 पृष्ठ में 2 बार लंबाई चौड़ाई, 2 बार लंबाई ऊंचाई और 2 बार चौड़ाई ऊंचाई। ठीक है, सबको जोड़ देंगे, बस हम लोग यही करने वाले हैं और देखते हैं क्या मान आता है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, पहले हम ये जो पृष्ठ सब के सब लिखे हैं, ये पृष्ठ सबको जोड़ देते हैं। तो पहले हम ऊपर वाला लिखते हैं, ए बी डी सी, एरिया ए बी डी सी प्लस एरिया, ऊपर वाला होगा, नीचे वाला देखते हैं, ई एफ एच जी, ई एफ एच जी 2 हो गया। ठीक है, फिर नीचे लिखते हैं प्लस, ऊपर वाला ऊपर नीचे हो गया। अब लोग पार्श्व इधर साइड वाला, ए सी जी ई, ए सी जी ई प्लस इधर वाला बी डी एच एफ, बी डी एच एफ, आगे वाला सी डी एच जी, सी डी एच जी, पीछे वाला ए बी एफ ई, ए बी एफ ई। और ये 6 पृष्ठ कौन कौन सा है, तो आप लोग यहाँ भी इसका नाम देख सकते हैं। अब बताइए, हम लोग दो का जोड़ा कर लेते हैं, क्योंकि दोनों का सेम आने वाला है।
अब बताइए ए बी डी ई क्या है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। एल बी लंबाई गुने चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल जानते हैं लंबाई गुने चौड़ाई होता है। और इसका भी क्या होगा, एल बी ई होगा। इसका देखें ए सी जी ई, ए सी जी ई, ये तो ऊंचाई है और ये चौड़ाई है। चौड़ाई गुने ऊंचाई यानी बी गुने एच, प्लस इसका भी देखें बी गुने एच ही होगा। और इसका देखें सी डी एच जी, तो सी डी एच जी आगे वाला है तो लंबाई ऊंचाई है, यानी लंबाई गुने एल गुने एच प्लस एल एच। एल बी टू एल बी एच 2 एल एच 2 एल एच, 2 इंटू कॉमन ले लेते एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, यानी 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई और लंबाई गुने ऊंचाई। इस फॉर्मूला को लगाएं तो आपको घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। हमको लगता है यहाँ से आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग घन का पढ़ेंगे तो घन में आप लोग क्या जानते हैं, घन में ये जो इसको हम लोग लंबाई बोलते थे, इसको चौड़ाई इसको ऊंचाई बोलते थे। लेकिन घनाभ में क्या होता है कि लंबाई को भी हम लोग भुजा ही बोलते हैं, जिसको ए से सूचित करते हैं। चौड़ाई को भी हम लोग भुजा ही बोलते हैं, जिसको ए से सूचित करते हैं। और ऊंचाई को भी भुजा ही बोलते हैं, जिसको हम लोग ए से सूचित करते हैं। हम लोग तीनों को तीनों ए से ही सूचित करते हैं ना। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग इसमें मान लिखेंगे। अब चूंकि अब घन का हम लोग घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अब लोग अब जानते हैं, चूंकि घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होता है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होता है, जिसे हम लोग भुजा बोलते हैं, जिसे भुजा बोलते हैं। भुजा यानी कि ए बोलते हैं। अतः घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल से, घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है क्या है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। इसमें एल बी एच का मान बैठा देंगे। अगर हम एल का मान भी ए रख दें, भुजा का मान भी ए ही है, बी का मान भी ए, इसका मान भी ए ही है, एल का मान भी ए है और एच का मान भी ए ही है, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी क्या आ जाएगा 3a स्क्वायर, यानी कि टोटल क्या है 6a स्क्वायर, यानी 6 गुने भुजा स्क्वायर। ठीक है, 6 गुने भुजा स्क्वायर, ये हो गया घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप लोग यहाँ से ये भी समझिए कि आपका घन का क्या है, ये पृष्ठ वर्गाकार है, तो एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, तो भुजा स्क्वायर। तो चूंकि 6 वर्ग है, 6 वर्ग ही 6 पृष्ठ होता है, 6 वर्ग है तो 6 भुजा स्क्वायर, तो 6 गुने भुजा स्क्वायर। आप लोग इसे भी इसका लगा सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें एक चीज़ और पढ़ना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, आप लोग देखें कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना, चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना। देखो कभी कभी पूछता है, आप लोग घर में कमरे पर पेंट करते हैं ना। आप लोग जिस आदमी का घर या मकान का छत जो है फूस का हो या खर का होता है, तो क्या ऊपर लोग पेंट तो करते नहीं, केवल इसके चारों दीवारों पर ही पेंट करते हैं। ठीक है, हम लोग एक पहले घर बना देते हैं। देखिए घन ही बना देते हैं। ठीक है, और हम लोग एक सपोज करते, देखिए ये पहले इसमें ये नाम भी हम देते हैं ABCDEFGH। ठीक है, और देखें इसमें मान लीजिए ये देखो घर कैसा होता है। देखो इसको खोल दिए हम लोग। ठीक है, अब मान लो ये एक प्रकार का घर है, मान लो घर है, तो घर में हम लोग कैसे घुसेंगे, इधर से घुसेंगे ना, ऐसे करके। घर में घुसते तो ऐसा ही रहता है ना घर,
ऐसा या लोग आदमी बैठता है सब घर में ना। तो चारों दीवारों क्या हुआ, इस घर में देखो क्या रहता है, घर में ऊपर वाले भाग, ये वाले भाग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, छत बोलते हैं ना, इसको फर्श बोलते हैं। तो छत और फर्श, हम लोग कभी फर्श को पेंट करते हैं क्या, चूना करते हैं कि नहीं करते हैं ना। फर्श अगर फूस का हो तो उसको भी नहीं करेंगे। बाकी 1 2 3 और ये जो बंद होगा आगे वाला 4, इस चारों दीवारों पर करते हैं ना पेंट, चारों दीवार चूना करते हैं। इसीलिए प्रश्न में कभी कभी कहता है कि जो कमरा का जो चारों दीवारों हैं, मतलब 6 दीवार जो होता है घन का, जो 6 फलक होता है, 6 फलक में एक छत और एक फर्श को छोड़ दिया जाए तो जो 4 दीवार बचेगा, इसी चारों दीवारों 1 2 3 और आगे वाला इसको ढक देंगे। तो आगे वाला इसका, इस चारों दीवारों का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो चारों को हम जोड़ेंगे। वो चारों दीवार कौन कौन है, ज़रा यहाँ लिखने का प्रयास कीजिए। देखिए पहले हम लोग छत का नाम लिखेंगे। छत का नाम, छत का नाम तो चारों दीवारों में आएगा नहीं, तो क्या आएगा, सबसे पहले हम लोग आगे और पीछे वाला लिखते हैं, आगे वाला, ठीक है। लिखेंगे चारों दीवारों का नाम, चारों दीवारों का नाम, चारों दीवारों का पहले नाम लिखने का प्रयास कीजिए। पीछे वाला क्या होगा, ABFE, ठीक है, ABFE, ठीक है। हम लोग चारों दीवारों का नाम सीधा क्षेत्रफल ही निकालते हैं। तो एरिया, एरिया ABFE, ठीक है, ABFE। अब आगे वाला तो एरिया, एरिया CDHG, CDHG हो गया। आगे पीछे और 2 साइड वाला प्लस एरिया, एरिया ACGE, ACGE प्लस एरिया BDHF, BDHF। देखो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। ABEF क्या है, ABEF इसका ये लंबाई है और ऊपर वाला क्या है, ऊंचाई है, तो यानी LH प्लस आगे वाला भी तो LH ही होगा, ठीक है। प्लस इसका देखें इधर वाला, इधर चौड़ाई ऊंचाई है, यानी BH प्लस BH, यही होगा। यानी क्या हो गया, 2LH प्लस 2BH, ठीक है। अब देखिए दोनों में H मिल गया, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, H कॉमन ले लेंगे, 2H कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, L प्लस B बचेगा। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि 2 इंटू L प्लस B गुने H, ये फॉर्मूला हो गया। या हम लोग ये भी बोल सकते हैं 2 इंटू L प्लस B क्या बोलते हैं, परिमाप गुने ऊंचाई, परिमाप गुने ऊंचाई। आप लोग इस फॉर्मूला से कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है, ओके।